हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में स्टडी करेंगे। टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है? ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इट प्रोवाइड्स रिलायबल, यानी कि रिलायबल डेटा हमारा सेंड हो। ठीक है, तो वो चेक करता है कि रिलायबिलिटी के साथ हमारा डेटा सेंड होना चाहिए। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड यानी कनेक्शन मेंटेन होता है कोई भी डेटा सेंड होने से पहले। बाइट स्ट्रीम कम्युनिकेशन, यानी कि ऊपर से जो एप्लीकेशन लेयर है वहां से जो मेरा डेटा आ रहा है वो वेरियस बिट्स की फॉर्म में आ रहा है, कलेक्शन ऑफ बिट्स होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको बाइट्स की फॉर्म में स्टोर करेंगे और उसका एक सेगमेंट बना देंगे। कुछ बिट्स को हमने कन्वर्ट कर लिया, बाइट्स को उसका अलग सेगमेंट बना दिया। हम इस तरह से करते हैं, ये होता है बाइट स्ट्रीमिंग। ठीक है, अब इट वर्क्स ऑन टॉप ऑफ आईपी, यानी कि ये इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल जो होता है ना, मेरा टीसीपी के अंदर इंटरनेट लेयर आती थी, उस ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ये ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल रन करता है। फीचर्स क्या है इसके? कनेक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि इसके अंदर 3 वे हैंडशेक बिफोर डेटा ट्रांसफर। कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो हमें पहले रिसीवर से कनेक्शन मेंटेन करना पड़ता है, तो वो है कनेक्शन ओरिएंटेड। रिलायबल है, यानी कि यूजेस सीक्वेंस नंबर्स, एक्नॉलेजमेंट्स और रीट्रांसमिशन। अगर मान लो कोई इन केस एरर आ जाता है, ठीक है, हमारा डेटा सेंड नहीं हुआ है, तो हम दोबारा से रीट्रांसमिट करेंगे, तो रिलायबल डेटा सेंड होता है। फुल डुप्लेक्स, यानी कि डेटा फ्लो कर सकता है सेंडर टू रिसीवर या फिर रिसीवर टू सेंडर, एक ही टाइम पे दोनों के दोनों सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्ट्रीम ओरिएंटेड, यानी कि डेटा इज ट्रीटेड एज कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। वही मैंने आपको बताया ना कि जो ऊपर से डेटा एप्लीकेशन लेयर से बिट्स फॉर्म में आ रहा है, हम उसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे और कुछ बाइट्स का हम एक सेगमेंट बना लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो वेरियस बहुत सारी बिट्स आ रही थी, कलेक्शन ऑफ बिट्स आ रही थी, हमने उनको डिवाइड किया, बाइट्स में कन्वर्ट किया और उसका हमने सेगमेंट यानी उस डेटा को हमने सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। एरर कंट्रोल क्या होता है? चेकसम इंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी, यानी कि हम एरर को कैसे कंट्रोल करेंगे? विद द हेल्प ऑफ चेकसम। हम सेंडर साइड पे कोई डेटा सेंड कर रहे हैं तो पहले उसका चेकसम कैलकुलेट किया जाएगा, फिर डेटा अलोंग विद दैट चेकसम हम सेंड करेंगे रिसीवर को। ठीक है, अब रिसीवर के पास डेटा आया, रिसीवर ने उस डेटा का अलग से चेकसम निकाला, ठीक है, चेकसम कैलकुलेट किया। अगर वो रिसीवर साइड पे जो कैलकुलेटेड चेकसम है वो सेंडर साइड के साइड से जो चेकसम आ रहा है, दोनों मैच कर जाते हैं, तो रिसीवर को पता लगेगा कि डेटा जो मेरा आ रहा है वो क्या है, रिलायबल डेटा है, वो डेटा मेरा बिल्कुल करेक्ट है, जो सेंडर ने सेंड किया था वही डेटा है। अगर वो चेकसम अलग आ जाता है, इट मीन्स कि क्या है, वो डेटा जो है वो रॉन्ग डेटा है, उसमें कुछ एरर जनरेट हो गई है, डेटा लॉस हो गया है, तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि ये डेटा मेरे पास जो आया है वो रॉन्ग डेटा है, तो दोबारा से रीट्रांसमिट किया जाएगा डेटा को। नाउ फ्लो कंट्रोल क्या होता है? फ्लो कंट्रोल यूजेस स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। फ्लो कंट्रोल के लिए हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज करते हैं। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में कौन से आते थे? गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट, ये दो प्रोटोकॉल आते थे ना। तो ये हम इसके अंदर टीसीपी के अंदर कोई पूछ लेगी कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, तो इसके अंदर फ्लो कंट्रोल, फ्लो मेंटेन करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं? स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, उसमें भी गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट। नाउ कंजेशन कंट्रोल क्या होता है? इट एडजस्ट डेटा रेट, किस रेट से डेटा जाना है, ठीक है, तो वो होता है कंजेशन कंट्रोल। नाउ अब हमने बताया था कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो उसके लिए क्या है, जब ये डेटा को सेंड करना होगा तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, वो होता है 3 वे हैंडशेकिंग। जब इसको कनेक्शन टर्मिनेट करना है, इसको कोई ट्रांसमिशन नहीं करना अपने डेटा को, तो ये 4 वे हैंडशेक करता है। तो इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे, एक बार इसको ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले वो क्या भेजेगा? ये सिंक्रोनाइज पैकेट ये भेजेगा, ठीक है, रिसीवर तक। ये क्लाइंट सेंड करेगा इसको टू इनिशिएट अ कनेक्शन, ठीक है, इसके अंदर उसका इनिशियल सीक्वेंस नंबर होगा, ठीक है, किसी भी पैकेट का, ठीक है, इनिशियल सीक्वेंस नंबर। तो क्लाइंट ने सेंड किया सिंक्रोनस पैकेट को अपने कलेक्शन को बनाने के लिए। रिसीवर साइड पे क्या होगा, ये इसी वाले पैकेट को दोबारा भेजेगा और क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि अब मुझे ये रिसीव हो चुका है, ठीक है, तो हम कनेक्शन को बिल्ड कर सकते हैं। तो सर्वर रिप्लाई करेगा इसके साथ, ठीक है, फिर क्लाइंट दोबारा से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि क्लाइंट सेंड एक्नॉलेजमेंट कि हाँ अब कनेक्शन बिल्ड हो गया है। तो आफ्टर दिस डेटा ट्रांसफर बिगिन हो जाएगा, यानी कि अब जो भी सीक्वेंस नंबर है उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट भेजी जाएगी वो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर की भेजी जाएगी, राइट। अब टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेट करना हो तो क्या करेंगे, क्लाइंट सेंड करेगा फिन फ्लैग को, ठीक है, फिन सॉरी इसको सेंड करेगा, ठीक है, क्लाइंट फिन मींस फिनिश। तो सर्वर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है, और सर्वर एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ क्या करेगा, फिन ये भी भेजेगा, यानी कि फिनिश।
यानी कि अब ये भी इंडिकेट करता है, ये भी फिनिश पैकेट भेजेगा कि इट इंडिकेट्स दैट इट आल्सो वांट्स टू क्लोज द कनेक्शन, ये भी कनेक्शन क्लोज करना चाहता है। ठीक है, तो जब दोनों के दोनों कनेक्शन क्लोज करना चाह रहे हैं तो क्लाइंट फिर क्या करेगा, दोबारा से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि यस कनेक्शन क्लोज हो चुका है, मैंने मेरी तरफ से कनेक्शन क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से 4 वे हैंडशेकिंग होती है। नाउ एप्लीकेशंस क्या है टीसीपी प्रोटोकॉल के, ये क्या है, वेब ब्राउजिंग के अंदर यूज होता है एचटीटीपी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि एचटीटीपी के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो हम टीसीपी प्रोटोकॉल बताएंगे। ईमेल के अंदर यूज होता है, ठीक है, जिसमें रिलायबिलिटी इशू रहती है कि रिलायबल डेटा ही सेंड होना चाहिए। ठीक है, रिलायबिलिटी मेन वो रहती है हमारा फोकस। नाउ फाइल ट्रांसफर में है ये यूज किया जाता है, यानी एफटीपी एसएफटीपी में। ठीक है, रिमोट लॉगिन के अंदर यूज होता है, तो इन सारी की सारी एप्लीकेशंस में टीसीपी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टीसीपी हेडर क्या होता है। ठीक है, तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।